सो ये कंडीशन थी जब लोगों ने 20% इथेनॉल जो मिक्स ऑयल था यहाँ पे वो यूज करना शुरू किया था अपनी कार्स के अंदर, जिसके बाद लोगों की गाड़ियों की इंजन की कुछ ये हालत थी। अब यहाँ पे न्यूज आ रही है कि इंडिया में 100% इथेनॉल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ पे नितिन गडकरी जो है वो इससे स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि जो अभी के टाइम पे हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसमें 80% पेट्रोल है एंड 20% इथेनॉल यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है कि ये चीजें इसलिए की जा रही है ताकि जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है उसे कम किया जा सके, और साथ में जो इथेनॉल है वो शुगर केन और बाकी मेज इन चीजों से बनता है, तो इससे फार्मर्स का भी यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें व्हीकल्स की तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कम माइलेज दे रही है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। स्टार्ट होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इशू। जबकि लोग यहाँ पे पूरे पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं लेकिन उनकी गाड़ियां जो है वो पूरा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही है उसमें, क्योंकि उसमें एथेनॉल मिक्स है। इस टाइम के ऊपर हमारे पास कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर हमारे पास ऐसे इंजन डेवलप नहीं हुए जो यहाँ पे इथेनॉल की वर्किंग को स्मूथली यहाँ पे रन कर पाए। इससे मेन मसला यही है कि लोगों को एक तो माइलेज कम मिलेगी, दूसरी बात यह है कि क्या गवर्नमेंट प्राइस यहाँ पे लो करेगी पेट्रोल के, क्योंकि हमने चीज देख लिया कि अभी के टाइम पे 20% जो इथेनॉल यूज हो रहा है ना उसकी वजह से भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई भी पेट्रोल की यहाँ पे प्राइस कम नहीं की है। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, तो यहाँ पे नितिन गडकरी के जो बेटे हैं उनकी एक कंपनी है जो इथेनॉल ही बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में उनकी जो टोटल नेटवर्थ थी वो 17 करोड़ थी, जो कि अब बढ़ के 550 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। और उनकी कंपनी की जो वैल्यू है वो 7500 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। अब इससे लोगों को क्या फायदा होने वाला है वो तो यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को भी सपोर्ट कर रही है, साथ ही में फार्मर्स को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों को पेट्रोल उतने ही प्राइस पे मिल रहा है, साथ में उनकी गाड़ियां जो है वो माइलेज भी कम दे रही है। अब आपके हाथ में है, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है या फिर फायदा हो रहा है।